हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। फ्रेंड्स, आज है 19 दिसंबर, तो देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। बिना किसी देरी के चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को बता दें, आपका जो सुपर टेट का एग्जाम होने वाला है, इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका करंट से रिलेटेड होगा, करंट अफेयर से पूछा जाएगा, और साथ ही साथ में आपका जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो दोनों पोर्सन आपको इतना अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है कि बस मतलब स्कोरिंग पोर्सन, ये समझिए कि इतने ज़्यादा नंबर यहाँ से आते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। कहीं से भी आपका कम हो रहा होगा तो ये दोनों पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, 10 से 15 मिनट डेली का आपको वनडे एग्जाम टारगेट पर देना है। और जीएस का हम कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी कवर कर चुके हैं, एससीईआरटी कवर कर चुके हैं, सब कुछ हम कवर कर चुके हैं। जो बेसिक, जो फंडामेंटल नॉलेज होती है, जो टेक्स्ट बुक से हम कवर करते हैं, पढ़ते हैं, डिटेल में आप पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं मैक्सिमम। 6 टू ए 6 7 8 इतने तक, 6 टू 8 हम टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी की कवर कर चुके हैं, एससीईआरटी कवर कर चुके हैं। बस हम 9th से लेकर के आगे 9, 10th, 11th, 12th, ये 4 क्लास हमें कवर करना है। तो बने रहिएगा बिना किसी मतलब झंझट के। ना आपको नोट्स बनाना है, ना कुछ करना है, बस आपको क्वेश्चन हम सारे प्रोवाइड कराते चलते हैं। और क्वेश्चन ही नहीं रटाते हैं, साथ साथ में उससे रिलेटेड जितने भी डिटेल पॉइंट होते हैं वो सब भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट से वीडियो को करेंगे लाइक, दोस्तों में लिंक को शेयर करेंगे, जिससे कि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग को बस इतना सपोर्ट करना, और फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासेस आपके सामने होंगी। कोई भी किसी भी चीज़ का पैसा नहीं लगेगा, ना पीडीएफ का पैसा लगेगा, ना वीडियो का पैसा लगेगा, ना हम प्राइवेट करेंगे, ना उस पर हम पैसा लगाएंगे। कुछ भी नहीं करने वाले, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लास सभी स्टूडेंट के लिए अवेलेबल होंगी। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पर है। विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प सही हो जाता है ऑप्शन ए, मैक्स वेरस्टैपन। तो मैक्स वेरस्टैपन ये रेड बुल के रेसर हैं, जो कि रिलेटेड हैं किस कंट्री से? नीदरलैंड से। तो इन्होंने संयुक्त राज्य अमीरात के अबू धाबी में आयोजित की गई अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का आखिरी सीजन जीत लिया है। इस सीजन की उनकी यह दूसरी और करियर की उनकी 10वीं बड़ी जीत है। यह साल 2020 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप की 17वीं और अंतिम रेस थी। और आपको बता दें, इस रेस में वाल्टेरी बोटास, जो कि मर्सिडीज के रेसर हैं, और वाल्टेरी बोटास किस देश से संबंधित हैं आपको हम बता चुके हैं, फिनलैंड से हैं। ये दूसरा स्थान हासिल किए। जबकि विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन, जैसे कि हम लोग हमेशा कहते हैं कि किसी के लिए ये साल बढ़िया रहा हो या ना रहा हो, लेकिन लुइस हैमिल्टन के लिए बहुत ही बढ़िया 2020 रहा। तो इन्हें तीसरा स्थान मिला है। ये मर्सिडीज रेसर हैं और ग्रेट ब्रिटेन के हैं। ये तीसरे स्थान पर रहे। ठीक है, पहले, दूसरे और तीसरे स्थान इंपॉर्टेंट हो जाता है, तीनों स्थान इंपॉर्टेंट होता है। और साथ ही साथ में ये क्वेश्चन बस इतना ही इससे पूछा जाएगा, और ये खिलाड़ी किस देश से संबंधित है बस ये पूछा जाएगा, किसका रेसर है, बहुत होगा इतना। इससे ज़्यादा इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। चलिए, जहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सब घोंच पोंछ होने वाला है। अगला क्वेश्चन दिवस से रिलेटेड है। हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? विकल्प आप सभी के सामने। ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, 14 दिसंबर। तो हर साल 14 दिसंबर को देश भर में राष्ट्रीय ऊर्जा, राष्ट्रीय है तो देश भर में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन लोगों के बीच ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता के महत्व के साथ साथ जलवायु परिवर्तन के लिए जो समग्र विकास है, उसके लिए जो जरूरी समग्र प्रयास है, उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। और आपको बता दें, ये ऊर्जा मंत्रालय के अधीन है, जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, बीईई, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, इसके द्वारा ये राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हर साल मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, और आपको बता दें, भारत में जो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम है, इसको वर्ष 2001 में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा निष्पादित किया गया था। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए तैयार हो जाता है। ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार हैं, वो कौन है? तो राजकुमार सिंह है। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे लिए, हाल ही में किसके द्वारा ई एग्रीकल्चरल स्पॉट मार्केट प्लेटफॉर्म BEAM लॉन्च किया गया?
ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड ने अपनी सहायक कंपनी BSE इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के माध्यम से कृषि वस्तुओं के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट प्लेटफॉर्म, ठीक है, जिसका नाम है BEAM, BSE एग्रीकल्चर मार्केट लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म है। चलिए हम इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं, आपको समझ में कम आ रहा होगा। BSE, ठीक है, बी से BSE, ई से ई एग्रीकल्चर लिख देते हैं, एग्रीकल्चरल मार्केट्स लिमिटेड, ये वीम का फुल फॉर्म है। ये लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य भारतीय कृषि बाजार की प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है, वित्तीय बाजारों, बाजार प्रौद्योगिकी और इसके जीवन पारिस्थितिकी तंत्र में BSE की ताकत को बढ़ाना है। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देते हैं। BSE एशिया का पहला और दुनिया का सबसे फास्ट स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्पीड 6 माइक्रोसेकंड है। ये भारत के प्रमुख एक्सचेंज ग्रुप में से एक है। BSE की स्थापना कब हुई? 1875 में, 1875 में हुई थी। BSE का मुख्यालय कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में है। और BSE के MD और CEO कौन है? आशीष कुमार चौहान है, ठीक है, आशीष कुमार चौहान है। क्लियर है? इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड जानने चाहिए थे, आप लोग जान चुके। हम अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में साउंड बैरियर को तोड़कर विमान उड़ाने वाले दुनिया के सबसे पहले पायलट का निधन हो गया। इनका नाम आपको बताना है। ऑप्शन सी, चक एजर। ये अमेरिकी वायुसेना के अधिकारी और टेस्ट पायलट चक एजर हैं, जो 1947 में इतिहास के पहले पायलट बने। उनका निधन हो गया है। इतिहास के पहले पायलट किस चीज में? एजर 14 अक्टूबर 1947 को साउंड बैरियर को तोड़कर आवाज से भी ज्यादा गति में विमान उड़ाने वाले दुनिया के सबसे पहले टेस्ट पायलट बने, ठीक है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने दुबई में ITF डबल खिताब अपने नाम किया? इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, अंकिता रैना। तो भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं अंकिता रैना, इन्होंने दुबई में ये ITF डबल खिताब अपने नाम किया है। तो डबल खिताब है, तो किसके साथ इन्होंने ये इस खिताब को शेयर किया? तो आपको बता दें, ये इनकी जो साथ की खिलाड़ी थी, जॉर्जियाई खिलाड़ी हैं, इनकी जो साथी थी, मतलब साथ में खेलने वाली, तो जॉर्जियाई साथी थी एकातेरिन गोर्गोडेज। इनके साथ संयुक्त रूप से 2020 अल हब्तूर टेनिस चैलेंज, लिख देते हैं अल हब्तूर टेनिस चैलेंज, जीतकर सीजन का तीसरा युगल खिताब जीता है। इंडोर जॉर्जियाई जोड़ी ने स्पेन के एलियोना वोल्सोवा और स्लोवाकिया की काजा जुवान की जोड़ी को मतलब हराया है, और हरा करके 1 लाख अमेरिकी डॉलर का खिताब जीता। कितना ज़्यादा खिताब है? 1 लाख अमेरिकी डॉलर का खिताब जीता है, ठीक है। चलिए, और आपको बता दें, यहाँ पर हमने एक वर्ड, मतलब कई वर्ड यूज किया है, एक मतलब चैलेंज का नाम यूज किया है, जिसका नाम है हब्तूर टेनिस चैलेंज। तो अल हब्तूर टेनिस चैलेंज एक पेशेवर महिला टेनिस टूर्नामेंट के साथ साथ 1998 से दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में सालाना आयोजित होने वाला ITF महिला विश्व टेनिस टूर का हिस्सा है। तो ये समझते रहिएगा, इसमें महिला टेनिस टूर्नामेंट है, एक तरीके से ये जानते रहिए, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में ये सालाना होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में PM मोदी ने फिक्की की किस वार्षिक बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, 93वें वार्षिक बैठक को PM नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सभी जितने भी देख रहे हैं आप, सभी सम्मेलन, जितनी भी चीज़ें हो रही, बैठक हो रही है, सभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रही है। तो फिक्की की 93वीं वार्षिक आम बैठक जो है, इसका संबोधन किया है PM मोदी ने। फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके द्वारा 11 से लेकर के 14 दिसंबर 2020 तक सम्मेलन का आयोजन किया गया,
ठीक है। और आपको बता देते हैं जो फिक्की का 93वां ये मतलब वार्षिक बैठक है, इसका जो विषय है ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, इंस्पायर्ड 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 इंडिया है। ठीक है, इंस्पायर्ड इंडिया इसका विषय है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने वर्चुअली फिक्की एनुअल एक्सपो 2020 का भी उद्घाटन किया, जो 11 दिसंबर 2020 से शुरू होकर के 1 साल तक ये जारी रहेगा। ठीक है। और आपको बता दें जो 93वीं वार्षिक आम बैठक है, इसमें कैबिनेट मंत्री, भारत सरकार के सचिव, वैश्विक उद्योग कैप्टन, राजनीतिक दल के नेता और अन्य विचारक नेता भाग लेते हैं। और इस मेगा इवेंट में दुनिया भर से लगभग 10,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान ने रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए? विकल्प यहां पर हमारा डी सही हो जाता है, 9 समझौतों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति, जिनका नाम है शौकत मिर्जियोयेव, तो उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाने के लिए वर्चुअली एक जो शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, उसकी दोनों ने मिलकर के सह अध्यक्षता की है। ठीक है, भारत सरकार ने उज्बेकिस्तान में सड़क निर्माण, सीवरेज ट्रीटमेंट और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 4 विकासात्मक परियोजनाओं के लिए 448 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट को भी मंजूरी दी है। और हमने कहा कि 9 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, तो उसमें सोलर एनर्जी है, डिजिटल टेक्नोलॉजी है, और उसमें ट्रेड है, इकोनॉमिक और इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन है, डिफेंस और सिक्योरिटी है, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी है, कनेक्टिविटी है, कल्चर, एजुकेशन एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स है, टेररिज्म है। इस तरीके से पूरे 9 करार पर यह समझौता ज्ञापन हुआ है। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और यहाँ पर बात कर लेंगे उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। मुद्रा क्या है? उज्बेकिस्तान सोम है। क्लियर है? चलिए, अभी आपको मैंने बता ही दिया। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? शौकत मिर्जियोयेव। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और म्यांमार के बीच ड्रग कंट्रोल सहयोग पर कौन सी द्विपक्षीय बैठक का वर्चुअल आयोजन हुआ? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, 5वीं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी बड़ा चर्चा में रहा जब से सुशांत की मौत हुई। अब उसका कुछ तो क्लियर ही नहीं हुआ, मर्डर है कि क्या है, कैसे नहीं, आत्महत्या है, जो भी है। तो जब से सुशांत की मौत हुई थी तब से एनसीबी, कुछ नाम सुना हो हम लोगों ने, चाहे ना सुना हो, लेकिन एनसीबी का नाम खूब सुना है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भारत और म्यांमार की नशीली दवाओं के दुरुपयोग नियंत्रण की केंद्रीय समिति के बीच ड्रग कंट्रोल सहयोग पर भारत म्यांमार द्विपक्षीय बैठक का 5वां संस्करण आयोजित किया गया। और आपको बता दें, भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? राकेश अस्थाना। इनका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है, क्योंकि बड़ा चर्चा में था। जब कोई भी चीज चर्चा में होती है तो उसके जो हेड होते हैं, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होता है, स्थापना कब हुई, ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और जबकि अगर म्यांमार प्रतिनिधि मंडल की मतलब उनकी बात करते हैं कि नेतृत्व की, तो किसने किया? ड्रग प्रवर्तन प्रभाग और ड्रग दुरुपयोग नियंत्रण की केंद्रीय समिति के संयुक्त सचिव पॉल ब्रिगेडियर जनरल विंग नेंग ने किया। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अच्छा, जब बैठक होती है तो क्या क्या काम होता है? कहने का मतलब दोनों देशों के बीच में क्या होगा कि अच्छा, जो ड्रग दवाएं हैं उनकी जांच पड़ताल की जाए, फिर उनके कानूनों को लागू किया जाए, फिर नशीली दवाओं की तस्करी ना हो, गैर कानूनी प्रवेश ना हो, और बिना सूचना के आदान प्रदान के निकास ना होने पाए। मतलब ये सारी चीज़ें आपस में होती है बैठक में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए, टेक्नोलॉजी। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रिया के साथ। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ऑस्ट्रिया गणराज्य के जलवायु कार्यान्वयन
यानी कि फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट एक्शन, पर्यावरण, ऊर्जा और नवाचार और तकनीकी मंत्रालय के साथ सड़क बुनियादी ढांचा क्षेत्र में तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आपको मैंने डिटेल में यहाँ पर बता दिया किसके लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, तो ये पूरा MOU का उद्देश्य दोनों देशों में सड़क परिवहन, सड़क राजमार्ग, बुनियादी विकास, प्रबंधन, प्रशासन, सड़क सुरक्षा, कुशल परिवहन तंत्र, इन सब क्षेत्र में एक तरीके से द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना है और साझेदारी को भी आगे बढ़ाना है। कुछ इस तरीके से इस समझौता ज्ञापन में बातें रखी गई। चलिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट किससे रिलेटेड? ऑस्ट्रिया से रिलेटेड। इंडिया के बारे में तो आप सभी जान ही रहे हैं, तो ऑस्ट्रिया से रिलेटेड जान लेते हैं। ऑस्ट्रिया के बारे में क्या जानेंगे? ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ठीक, ऑस्ट्रिया की मुद्रा यूरो। ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वॉन डेर वेलन। लिख देते हैं अलेक्जेंडर वॉन डेर वेलन। तो ये है, ठीक है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट कंप्लीट हो जाते हैं और साथ ही साथ आज का करंट अफेयर का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए कर लेते हैं एक बार जल्दी से फटाफट से सुपरफास्ट रिवीजन। आज के क्वेश्चन का तो करेंगे, साथ ही साथ में कल के क्वेश्चन का भी हम लोग सुपरफास्ट रिवीजन यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। हाल ही में अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, मैक्स वर्स्टैपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? विकल्प डी सही हो जाता है, 14 दिसंबर। क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा एग्रीकल्चरल स्पॉट मार्केट प्लेटफॉर्म बीम लॉन्च किया गया? ऑप्शन बी, BSE के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में साउंड बैरियर को तोड़कर विमान उड़ाने वाले दुनिया के सबसे पहले पायलट का निधन हो गया, इनका नाम आपको बताना है। ऑप्शन सी सही हो जाता है, चक एजर। क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने दुबई में ITF डबल खिताब अपने नाम किया? ऑप्शन बी, अंकिता रैना। हाल ही में PM मोदी ने फिक्की की किस वार्षिक बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया? ऑप्शन ए, 93वीं वार्षिक बैठक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान ने रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन डी, 9। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और म्यांमार के बीच ड्रग कंट्रोल सहयोग पर कौन सी द्विपक्षीय बैठक का वर्चुअल आयोजन हुआ? ऑप्शन ए, 5वीं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन बी सही हो जाता है, ऑस्ट्रिया। फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर और साथ ही साथ में इसका सुपरफास्ट रिवीजन कंप्लीट होता है। चलते हैं कल के करंट अफेयर के सुपरफास्ट रिवीजन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन सी सही हो जाता है, बजरंग पुनिया, साथ ही साथ में एला वलारिवन ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन बी, 12 दिसंबर। क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन डी, 12 दिसंबर। और इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस का विषय क्या है? हेल्थ फॉर ऑल, प्रोटेक्ट एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ADB ने विकासशील देशों के लिए $9 बिलियन की किस पहल का शुभारंभ किया? ऑप्शन ए सही हो जाता है, APVAX। नेक्स्ट, हाल ही में संयुक्त रूप से टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर 2020 कौन चुना गया? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाता है, जो बिडेन और कमला हैरिस। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों फ्रंट पेज पर, मतलब कवर पेज पर थे। क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड IoT नेटवर्क किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन डी, BSNL। अगला हमारा क्वेश्चन, हाल ही में 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? ऑप्शन सी, लक्षद्वीप। हाल ही में कौन से भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का शुभारंभ हुआ? ऑप्शन डी सही हो जाता है, 5वां। नेक्स्ट है, हाल ही में RBL बैंक ने किस बैंक के साथ बैंक बीमा साझेदारी के लिए हाथ मिलाया? ऑप्शन सी, ICICI प्रूडेंशियल। फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज के और कल के करंट अफेयर का सुपरफास्ट रिवीजन कंप्लीट होता है। चलते हैं हम आज के सवाल की तरफ। ये रहा आज का सवाल आप सभी के लिए, हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने दुबई में ITF डबल खिताब अपने नाम किया? सानिया मिर्जा, अंकिता रैना, एकातेरिन गोरगोडेज। ऑप्शन कौन सा सही होगा? मैंने भारतीय टेनिस खिलाड़ी की बात की है, तो इसलिए विकल्प में कंफ्यूज नहीं होना है और डिटेल तो मैंने आपको बता ही दिया। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज की क्लास होती है कंप्लीट और आप लोग वनडे एग्जाम टारगेट चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए। आपको अपने लक्ष्य को पाने में बहुत आसानी मिलेगी, 100% सफलता मिलेगी। अगर आपको शिक्षक बनना है तो वनडे एग्जाम टारगेट चैनल को जरूर चुनिए। ठीक है, इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।